एक युवा था, मां से बहुत नफरत करता था। मां को देखना पसंद नहीं करता था। क्यों? मां की एक आंख में घाव था, हमेशा उससे पानी रिसता रहता था। एक दिन कहा, मां मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, उनके लिए भोजन बनाना है, खाना बनाना है। और मां एक काम करना, खाना बनाकर तू अंदर शयन कक्ष में बंद हो जाना, तू मुझे अच्छी नहीं लगती। तो भी मां कुछ नहीं कहा, भोजन बना के रख दिया। मित्र आए, दोस्त आए, खाना खा के चले गए। लेकिन मां है ना, अपनी संतान को सुखी देखना चाहती है। सबके झूठे बर्तन साफ करे। मुन्ना अब तुम बड़े हो गए हो बेटा। हाँ मां, मैं शहर पढ़ने जाऊंगा। और मां ने अपने मुन्ने की व्यवस्था शहर में पढ़ने की कर दी, गुरुकुल में दाखिला करा दिया। लेकिन बेटा 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीते, 28 वर्ष हो गए, बेटा कभी लौट के घर नहीं आया। अकेली मां, पिता नहीं थे, हर पल हर क्षण अपने पुत्र के लिए जीती थी। लेकिन बेटा भूल गया। हर कोई आता पूछती, तुमने मेरे बेटे को देखा है? माता पिता का दिल ऐसा ही होता है। एक दिन किसी ने कहा, मां जी, दादी मां, हाँ हमने तुम्हारे बेटे को पता कर लिया है। कहां है? तुम्हारा बेटा जिले का प्रथम नागरिक बन चुका है, तुम्हारा बेटा कलेक्टर बन चुका है माता जी, बड़ा अधिकारी बन गया है। ए मां फूली नहीं समाई महाराज, मेरा बेटा कलेक्टर बन गया है, सब दुख भूल गई। कहां है वो? मां जी वो अमुक अमुक शहर में है। मां है, गांव के लोग होते हैं ना, भोले होते हैं। सच में कोई हमसे पूछे कि महाराज गांव में और शहर में क्या अंतर है, हम लोग कह देते हैं कि शहर में जाकर देखो देश ने कितना विकास किया है। मेट्रो सिटी में जाके देखो कितना विकास किया है भारत ने। अगर विकास देखना हो तो वो जाके शहरों में देखना, और भाव देखना हो तो गांव में आके देखना। गांव में बड़ा भाव मिलता है, गांव के लोग बड़े भावुक होते हैं। मां सुबह ही पहली बस 5 बजे मां ने बस पकड़ ली और मां चल पड़ी अपने बेटे को मिलने के लिए। पहले शहर में पहुंची, छोटे शहर में, फिर वहां से बड़े जिस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में उसका बेटा था वहां पहुंच गई। रिक्शा वाले से कहा, भैया ये पता है मेरा बेटा कलेक्टर है, मुझे पहुंचा दोगे वहां? हाँ मां जी, क्यों नहीं। रिक्शा में बैठाया। जेठ का महीना, भयंकर गर्मी, और मां जी यही वो बंगला है, इस बंगले में मेरा बेटा रहता है। जैसे अंदर गई, द्वारपाल ने पूछा, मां जी किसको मिलना है? तू जानता नहीं है मुझे? ये जो डीसी है ना, ये कलेक्टर मेरा बेटा है। हाँ मां जी आइए। देखा मां ने घर के अंदर कोठी में बड़ा सुंदर पार्क, उसमें 2 बच्चे खेल रहे थे। मां को लगा ये कौन होंगे, लेकिन मां की अंतर आत्मा ने कहा, वो कह रहा था कि तेरा बेटा डीसी बन गया है, उसने शादी कर ली है, उसके 2 बच्चे हैं, ये मेरी पोत्री, मेरा पोत्र होगा। प्लास्टिक का थैला हाथ में था, उसको फेंक दिया। चप्पल थी पुरानी सी, निकाल दी, बच्चों के पास गई। मुन्ना बेटा मुझे पहचाना? नहीं मां, आप कौन हैं? बेटा मैं तुम्हारी दादी मां हूं। दादी मां? दादी मां हम रोज पूछते थे पापा से, हमारी दादी कहाँ है? वो कहते गांव में रहती है। दादी मां आज तो मिल गई, हमारा भगवान मिल गया। आओ दादी मां। इतने में महाराज अंदर से बड़ा दरवाजा खुला। जैसे दरवाजा खुला, बुढ़िया ने मुड़कर देखा, 28 सालों के बाद
मां की आंखों ने धोखा नहीं खाया, पहचान लिया, दौड़ पड़ी, जाकर एक हाथ यहां से पकड़ा, एक हाथ यहां से पकड़ा। मुन्ना, मुन्ना तू इतना निष्ठुर क्यों हो गया? तुझे अपनी मां की याद कभी नहीं आई? तूने कभी मां का ख्याल नहीं किया? वो किसके सहारे जिएगी? उसका आसरा कौन है? रो रो कर कह रही थी। और तभी बेटे ने क्रोध में भरकर कहा, तू यहां भी आ गई अपनी मनुष्य शकल को लेकर? मुन्ना, ऐसे मत बोल बेटा, मैं तेरी शकल देखना नहीं चाहता। अभी इसी वक्त मां का हाथ पकड़ा, बंगले के बाहर निकाल दिया। क्या बीती होगी उस मां पर? इसलिए बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए बच्चों को योग्य बनाते हैं, इसीलिए सपना देखते हैं कि बच्चे बड़े होकर माता पिता की सेवा करेंगे। उनसे मुंह मोड़ लो। कहां की योग्यता है, कहां की ये शिक्षा है? क्योंकि हमने शिक्षा दी, बच्चों को संस्कार नहीं दिए। संस्कार देते तो बच्चे कभी ऐसा नहीं करते। और मां मुड़ मुड़ कर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी रिक्शा में बैठी, फिर हारी थकी भूखी प्यासी शाम को अपने गांव आ गई। लेकिन मां ने गांव में कोई शिकायत नहीं की किसी से। लेकिन गांव वालों को इस बात का तो पता चल गया कि वो हमारे गांव का बच्चा डीसी बना है। अब 26 जनवरी आने वाली है, तो अगले बार 26 जनवरी को उन्हीं को चीफ गेस्ट बनाएंगे, मुख्य अतिथि बनाएंगे। और जैसे त्योहार आया 26 जनवरी का, भाई बहनों, उनको चीफ गेस्ट के लिए सादर आमंत्रित किया गया और वो अपने गांव आए। जब कोई अपने गांव में चीफ गेस्ट बनता हो ना, अपने गांव में बहुत सम्मान मिलता हो, तो हृदय पिघल जाता है। जब अपने सम्मान करते हैं, जब अपने आदर दें, अपने घर के, अपने परिवार के, अपने समाज के, अपने घर के लोग जब सम्मान दें, तो हृदय गौरव से भर जाता है। सारा दिन सम्मान होता रहा, उद्बोधन हुआ, माने प्रवचन भाषण हुए। अंत में कहा, गांव वालों, जब मैं अपने गांव में आया हूं तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरी जन्मभूमि में है। चलो आज जन्मभूमि चलकर आते हैं। 2-4 लोगों को साथ लिया, चले गए। जाके देखा तो घर में एक बड़ा ताला लगा हुआ। अरे, इस घर में तो ताला लगा हुआ है। पड़ोसी ने कहा, बाबूजी मैं कुछ कहूं? हाँ बाबूजी, इस घर में एक बुढ़िया माता रहती थी। रहती थी? हाँ बाबूजी, गांव की हर एक उन्नति में उस मैया का योगदान रहता था। बड़ी दयालु, पूरा गांव ऐसी बूढ़ी माता के लिए गौरव करता है। लेकिन हुआ क्या बाबूजी, 10 दिन पहले भगवान को प्यारी हो गई। बाबूजी, इस घर की चाबी मेरे घर रखी है। और वो बाबूजी, वो मैया ना एक पत्र लिख के दे गई थी। कह गई थी कि अगर मैं जीवित रही तो मैं मेरे पुत्र को बात कर लूंगी, ना रहूं तो ये पत्र मेरे बेटे को दे देना। लाओ जाओ। दरवाजा खुला, अंदर गए। हर दीवार पर बचपन के फोटो दिखाई दिए, मां की करुणामयी मूर्त दिखाई दी। इतने में लाके पत्र दिया। बाबूजी, ये पत्र। जी जी जी, लाइए। पत्र पढ़ा। मुन्ना, तूने तेरे पिता का सपना साकार कर दिया। तेरे पिता चाहते थे तू अधिकारी बने। तूने अपने बापू का सपना साकार कर दिया। मुन्ना, मैं तेरे पास गई थी उस दिन। जैसे मुझे पता चला तू इतना बड़ा अधिकारी बना है, एक मां का हृदय आनंद से भर गया। तू मुझसे नफरत करता था। करना मुन्ना, जरूर करना,
लेकिन मैं तो कुछ कहने गई थी, ये कहने गई थी मुन्ना, जिस आंख से तू मुझसे नफरत करता है ना, हाँ, तू थोड़ा छोटा था, तू खेल रहा था दोस्तों के साथ, ऊंची दीवार पर चढ़ा, तेरा पैर फिसला, तू गिर गया। मुन्ना तू मूर्छित हो गया था, अचेत हो गया था पुत्र। मैं तुझे शहर में डॉक्टर के पास लेकर गई और डॉक्टर ने कहा तुम्हारा बेटा तो बच गया, इसकी एक आंख हमेशा के लिए समाप्त हो गई, इसका ऑपरेशन होगा। मुन्ना मैंने कहा था ऑपरेशन एक नहीं ऑपरेशन 2 होंगे। 2 किसके? बोले डॉक्टर मैंने बड़ी दुनिया देख ली है, मुझे दुनिया का हर सुख दुख देखा है, मेरा मुन्ना छोटा है डॉक्टर, मेरी एक आंख निकाल दो, मेरे बेटे को लगा दो, ये होती है मां की ममता। लेकिन जब से मेरी आंख निकली, मेरा ऑपरेशन थोड़ा हल्का हुआ, आंखों से अश्रु बहते रहते थे, पानी बहता रहता था। मुन्ना तू जिस आंख से नफरत करता था वो मेरी दी हुई आंख है। सोचा तो आएगा तुझसे मिलूंगी, स्वास्थ्य बहुत खराब रहता था साहब। जब माता पिता एक बार खुश होकर माता पिता के चरण छू लें, वो रोगी भी होते तो भी स्वस्थ हो जाते हैं। एक बार पूछ लो मां तू कैसी है, बापू तुम कैसे हो। वो कुछ नहीं चाहते, कहीं जाओ तो उनसे ही कहकर हम जा रहे हैं मां, आके मिलेंगे। वो तुमसे कुछ नहीं मांगती, आते जाते बस कह दिया करो, वो तुम्हें दुआ देती है। माता पिता की सेवा करना फर्ज तो है, एहसान नहीं, कर जा उनका तेरे सिर पर, भिक्षाया कोई दान नहीं। तू एहसान नहीं दिखा रहा है, उसने तुझे जन्म दिया है, अपने कर्तव्य को मत भूल, अपने कर्तव्य को पूर्ण कर। लेकिन मुन्ना तू अपने कर्तव्य से विमुख हो गया, स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। मैंने ये पत्र लिखा, मैं ना रहूं तो पत्र पढ़ लेना। इस अधिकारी ने जब पत्र पढ़ा घुटनों के बल बैठ गया, और आज मां की ममता का वो समुद्र जो आंखों के कोए होते हैं उनसे पानी उबलने लगा, झरझर झरझर रोता रहा। मेरे पत्नी को, मेरे बच्चों को बुला दो। पत्नी और बच्चे आए, पापा वो जो दादी गई थी वो दादी कहां है, दादी को मिलना है। पूरा गांव रोने लगा। ये होते माता पिता, इनसे विमुख मत होना कभी।